ये सब पढ़ें सब बढ़ें, सुना आप लोगों ने। और पढ़ने का सबको अधिकार, हाँ सुने हो ना। और लड़का लड़की एक समान, हाँ आप लोगों ने सुना होगा। एक और उसके आगे है, पढ़ने का सबको अधिकार, लड़का लड़की एक समान, सुना है ना। पढ़ने का सबको अधिकार, लड़का लड़की एक समान, ठीक है। चलो अब कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है, ठीक है। इनमें से कितने लोग हैं, ठीक, कितने लोग हैं जो घर पे बर्तन धुलते हैं लड़कों में। देखो इतने लड़के बर्तन धुलते, ठीक है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, गलत बात है लड़कों के लिए। हाँ हाँ नीचे कर लो। और तुम लोग नहीं धुलते हो बर्तन? अच्छा, कौन है जो लड़कों में कौन है जो खाना बना लेता है? वाह क्या बात है, क्या लड़कियों में तो सभी होंगी जो बर्तन धुलती होंगी और खाना बनाती होंगी, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान सुनना। तुमने देखा कि लड़कों में जो प्रतिशत है खाना बनाने का वो कम है, ठीक है। कम लड़के हैं जो खाना बनाना जानते हैं और बर्तन धुलना जानते हैं, लड़कियां ज्यादा जानती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लड़कियों को ये सब करना होता है। ये जो आपके अंदर ये भाव आया कि लड़कियों को ये सब करना होता है, ये किसने सिखाया है आप लोगों को? मम्मी पापा सिखाया है? क्या ये सिखाना उचित है? उचित है। क्या यही बात लड़कों को बोली जाती है? नहीं। लड़कों की ये बात बोली जाती है? नहीं। क्यों नहीं बोली जाती है? लड़कों को ये बात क्यों नहीं बोली जाती? खाना बनाना तुम्हारे लिए भी जरूरी है, जबकि तुमने ये पढ़ा है ना कि लड़का लड़की, पढ़ने का सबको अधिकार, लड़का लड़की एक समान, ठीक है। जब लड़का लड़की को तुमने एक समान बना दिया तो ऐसा क्यों हो रहा? पानी मिलेगा क्या? तुमने क्या देखा कि अक्सर नारा लगता है कि पढ़ने का सबको अधिकार, लड़का लड़की एक समान, ठीक है। लेकिन यही बात जब माँ बाप आपको सिखाते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना, कपड़े धुलना, बर्तन मांजना जरूरी है, लड़कों के लिए क्यों नहीं जरूरी? ऐसा आपने सोचा? बहुत पहले से चलते आ रहा है, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हारे यहाँ भंडारा होता है, सुनो मेरी बात सुनना, शोर नहीं। जब कोई कार्यक्रम होता है, शादी का, विवाह का, जन्मदिन का या फिर भंडारा का, चाहे मृतक भोज जब होता है, बैठ जाओ, तो उसमें खाना कौन बनाता है? हलवाई कौन होता है? आदमी। सोचो कि उसमें महिला क्यों नहीं बनाती? आदमी आ गया मुस्टंडा पेट निकाले हुए, हाँ पेट निकाले हुए आ गया, वही पूरी तल रहा है, वही मिठाई निकाल रहा है ना, पेट फूला हुआ है और सब्जी बना रहा है। तो सोचो कि वहां महिला क्यों नहीं आई? हाँ लेकिन महिला कम, पुरुष ज्यादा रहते हैं, तो महिलाएं जो रहती है पूरी बेलती है, कभी कभी बिना महिला के भी काम चल जाती है, लेकिन रसोईया कौन रहता है? पुरुष। तो ये बात झूठ हुआ ना कि महिलाओं को ही खाना बनाना चाहिए, जबकि खाना कौन बना रहा है? पुरुष। एक दो का थोड़ी बना रहा है, 100 200 300 का बना रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा महिला है वो। आए कभी सोचा ऐसा? तो बात यह है कि सिखाई जाती है कि लड़कियों को खाना बनाना चाहिए, गलत धारणा है। धारणा ये होनी चाहिए, सुनो, बात ये होनी चाहिए कि दोनों को बराबर आना चाहिए। जो काम लड़कियों को आता है वो लड़कों को भी आना चाहिए, ठीक है। जब आप कहेंगे कि जैसे अब सोचो कि तुम्हारे घर में बहन होगी, नहीं कोई तो होगी, चचेरी नहीं है, मान लो 2 भाई बहन है, ठीक है, सपोज करो कोई ये दोनों है, ठीक है। अब जैसे इन लोगों ने खाना खा लिया, प्लेट रख दिया, तो पहले उठकर थाली कौन रखता है? लड़की रखती है। लड़का क्या करता है? छोड़ छोड़ के भाग जाता है, जूठा भी नहीं उठाता। देखो लड़की ने क्या बोला कि जो लड़का होता है अपना जूठा भी नहीं उठाता है, छोड़ देता है, उसकी बहन जूठा उठाती है और थाली को लेकर चली जाती है। तुमने देखा कि भाई भी है, साथ में पढ़ता है, साथ में पढ़ता है, भाई भी है, साथ में पढ़ता है,
लेकिन जब बात आती थाली की तो कौन उठाता है? लड़की। और वो बिना कहे उठाती है, अरे यार हम उठाना पड़ेगा, थाली है। तो वो ली और जूठा उठाई, अब बर्तन साफ के लेके चली गई। तो ये तुम्हारे मन में भर दिया गया है, ठीक है, कि थाली उठाना है। तुम अब अपना स्टैंड लेना, क्या बोलना? मूर्ख, तू अपना उठा, तब ना समानता आएगा। तुम भी सीखो कैसे उठाया जाता है, ऐसे करके उठाया जाता है, उठाओ। कौन सी बड़ी बात है, समझ रहे हो ना? उसको सिखाओ। अगर मान लो 4 दिन बहन और मम्मी, ठीक है, कहीं चली गई, अब भाई अकेला पड़े घर में, क्या खाएगा? चना भिगो कर कच्चा चना खा रहा है ना? पता चला नींबू का रस बनाकर पी रहा है, कहीं बाजार से चाट समोसा खा रहा, पेट खराब हो गया, बीमार हो गया। तो आएगा तुमको खाना बनाना, तभी तो हेल्दी खा पाओगे, है ना? तो लड़कियों का काम नहीं है, ये सबका काम है। सुनो, ये लड़कियों का काम नहीं है, सबका काम है, ठीक है ना? तो इसको अपने दिमाग में सब लोग रखेंगे कि ये लड़कियों का ही काम नहीं है, सभी का काम है। अब तुम ये समझो कि जैसे तुम लोगों ने बोला कि हम लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं, और कुछ लड़कों ने बोला कि हम लोग थाली छोड़ देते हैं, बहन उठाती है, ठीक है। तो ये चीज गलत है, और हर व्यक्ति को अपनी थाली साफ करनी चाहिए, रखनी चाहिए, ठीक है। और जो काम झाड़ू पोछा का, वो भी काम लड़के कर सकते हैं, करना चाहिए। इससे करने से क्या होता है कि अपने अंदर बल आता है कि चलो हम भी कोई काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट बोलते हैं, स्वतंत्र को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, हर काम में आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। अब जैसे लड़कियां हैं, कुछ काम नहीं जानती, मोटरसाइकिल चलाना। अगर तुम मोटरसाइकिल चलाने लगो, अरे लड़कियां मोटरसाइकिल चलावत है, बोलते हैं ना कि लड़की मोटरसाइकिल चला रही है। तो क्या मोटरसाइकिल चलाना लड़कियों को वर्जित है? नहीं वर्जित है। वर्जित मतलब जिसको मना किया जाता है। तुमको कोई काम मना नहीं, तुम एरोप्लेन उड़ाओ, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ। लड़कियां फुटबॉल खेलती, कबड्डी खेलती, क्रिकेट भी खेलती हैं। क्रिकेट में मिताली राज और अभी कई सारे क्रिकेटर हैं, ठीक है, फिलहाल में जो नए नए हैं। मंधाना भी हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं, वो अच्छी क्रिकेटर हैं, ठीक है। हाँ, कैप्टन भी थी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और झूलन गोस्वामी भी थी, बहुत अच्छी मतलब कैप्टन थी और प्लेयर थी भारत की। तो लड़कियां बहुत अग्रणी रही हैं। जैसे और नाम ले ले, सुनो, भारत की इस समय सबसे बड़े पद पर कौन महिला है? सबसे बड़ा पद क्या होता है भारत का? राष्ट्रपति। अब बताओ राष्ट्रपति कौन है, महिला की पुरुष है? द्रौपदी मुर्मू है ना। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। सबसे बड़ा पद होता है भारत का। उस पर कोई पुरुष क्यों नहीं बैठा अभी? क्योंकि सबसे योग्य थी, इस समय उनको बिठाया गया। तो इस समय उस महिला से बड़ा कोई पद पे नहीं है। कौन है वो? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो सबसे बड़े पद पर हैं। सबसे बड़े पद पे कौन है? आदिवासी महिला। वो आदिवासी महिला हैं, मतलब उस मतलब कैटेगरी से आती हैं। सोचो कि सबसे बड़ा पद जो है भारत का, उस पर कौन काबिज है? एक महिला, है ना। उससे बड़ा कोई नहीं होता है। प्रधानमंत्री भी उससे नीचे, जज भी उससे नीचे, और एसपी डीएम की तो बातें छोड़ दो, वो तो बहुत ऊंचा है जो राष्ट्रपति है। और पहली भारतीय आईएएस कौन था? सुनो जी, सबसे पहली प्रशासनिक अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? नहीं, इंदिरा गांधी। किरण बेदी क्या थी कि प्रशासनिक अधिकारी थी। और पीवी सिंधु एक महिला है जो कि अभी स्वर्ण वो पदक लाई है ओलंपिक में, 2 बार लगातार पदक जीती हैं। तो ऐसे भारत में जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, तो ऐसे बहुत महिलाएं हैं जो बहुत आगे जा रही हैं, रिसर्च कर रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महिलाएं आगे हैं।
कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले से महिलाओं को घर के कामकाज में रख दिया गया कि तुमको यही काम करने हैं, है ना, इसलिए महिलाओं को वही काम करना पड़ा। अब शहरों में ये स्थिति है कि पति पत्नी साथ रहते हैं तो दोनों कमाते हैं, ठीक है, दोनों कमाते हैं, अच्छे कमाते हैं, मतलब पत्नी भी 1 लाख तो 1 लाख पुरुष भी, लेकिन घर आते हैं तो खाना मिलकर बनाते हैं, या फिर उनके यहाँ काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी खा ली और कुछ देर बैठ गई तो पति कहे जाकर उठो, नहीं, पति खुद उसका पेट लेकर जा रहा, उठा रहा है। तो उनके अंदर समानता, वो जानते हैं कि अगर लगे कि मुझे करना है तो वो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये परंपरा बदल रही है, तो ये ध्यान देना होगा कि जो आपको कहा जाता है कि पढ़ने का सबको अधिकार, लड़का लड़की एक समान, इसको सही में चरितार्थ करना चाहिए। और जो काम झाड़ू पोछा बर्तन ये सब चीजें हैं ये लड़कों को भी सीखना चाहिए। और अगर कोई बाधा लड़कियों को रोकती हो, जैसे कि कोई मुझे मोटरसाइकिल चलाने नहीं दे रहा है, तो बात कीजिए, नहीं मैं चला सकती हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन राइड इट, ठीक है, तो आप चलाइए उसको, ठीक है, उसको आप चला सकती हैं। कोई ऐसे कहीं बैडमिंटन खेलने का बहुत मन आ रहा हो तो पापा मम्मी से बोलिए मुझे बैडमिंटन खरीदिए, मैं खेलना चाहती हूँ, तो बैडमिंटन को अच्छे से रोज खेलिए। क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल खेलना है वॉलीबॉल खेलिए। कोई भी अगर अंदर से इच्छा आ रही हो तो खेलने का प्रयास कीजिए। मेरी तरफ देखिए आप लोग, समझ में आ रही बात। तो महिलाओं पुरुष की समानता तभी आएगी जब दोनों वर्ग मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे घर जाकर आप लोग, जब तुम्हारा भाई खा रहा होगा तो मम्मी से बोलना कि आज स्कूल में सिखाया गया था कि पढ़ने का सबको अधिकार, लड़का लड़की एक समान। बोलना कि शहरों में पति पत्नी रहते हैं तो खुद अपना बर्तन उठाते हैं, कभी पत्नी बैठ जाती है तो पति बर्तन धुल लेता है, खाना बनाकर चाय बनाकर पत्नी को लेकर आता है, ये सर बताए हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही खाना बनाती हैं, लड़के भी बनाते हैं, लड़के ही पोछा करते हैं, लड़के ही बर्तन धुलते हैं, ठीक है। तो बोलना कि मेरे भाई को भी सिखाओ, ये दादा नहीं है किसी का, इसको भी सिखाओ, ये बॉस नहीं है इसको सिखाओ, मैं बहन ये भाई है, दोनों को बराबर अधिकार दो, ठीक है। और जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि महिलाएं घर में रहती हैं और पुरुष बाहर जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं और हरियाणा में चले जाओ, कहीं और नोएडा और जैसे कई और जगह चले जाओ तो वहां महिलाएं बाहर काम करती, पुरुष घर में रह जाए। जैसे कि महिलाएं खेती करती कहीं, तो पुरुष क्या करते हैं, अपना घर में कुछ देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, काम को बांटने का तरीका होता है। लोगों ने जो धारणा बना ली है मन में वो अभी तक चलती आई है, ठीक है, लेकिन अब वो पुरानी धारणा को तोड़ने की आवश्यकता है, जो सही है वो करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात यह और है कि पढ़ाई बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए, ताकत है। जब शिक्षा आपके पास रहेगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो शिक्षा को हथियार बनाइए, धारदार हथियार बनाइए, आगे बढ़िए। और जितना आप शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना आप मानसिक तौर पे मजबूत रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जो व्यक्ति जैसे होता है ना कि वो राष्ट्रपति बनिए, क्यों राष्ट्रपति बनिए, शिक्षा के बल पर, संघर्ष के बल पर, ठीक है। और तो ऐसे ही होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आईएएस बनते हैं कैसे बनते हैं, क्या अनपढ़ लोग बनते हैं, नहीं ना, वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत बड़े स्तर तक जा सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई आज के समय में बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने बड़े सिस्टम आ गए, स्मार्ट क्लास आ गए। आपके पास अगर मोबाइल है तो थोड़े मिनिमल प्राइस में भी आप पढ़ सकते हैं, मिनिमम प्राइस में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल है तो। मोबाइल में सारे कोर्स रहते हैं। और एक चीज और सुनो, अगर हिंदी को मजबूत करना चाहे, इंग्लिश को मजबूत करना, तो आपके यहाँ पेपर आता होगा। सुनो, उत्तर प्रदेश सरकार एक नियम निकाला है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को जो स्कूल में पढ़ता है वो पेपर जरूर पढ़े। पेपर में संपादकीय आता है, उसमें संपादकीय पढ़ो होता है, उसका हिंदी बड़ा कठिन होता है। तो उसमें से जैसे आता है ना कि सहानुभूति, तो उसमें से हर एक शब्द पढ़ो, पूछो अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से उसका मतलब पूछो। कोई मिल गया, किसी से पूछ लिया, हमसे पूछ लिए कि सहानुभूति क्या होता है, ठीक है, दृढ़ता क्या होती है, ठीक है, पंचायती राज क्या होता है, सद्भावना क्या होता है,
ठीक है, उन्मूलन क्या होता है, ठीक है, प्रासंगिकता क्या होती है, ठीक है, अवैध खनन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे हिंदी के शब्द आते हैं। तो आप जो हिंदी पर अपना पकड़ मजबूत करना चाहोगे ना, तो होते चला जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, हिंदी का पेपर पढ़ना होगा और अपना टेक्स्ट बुक भी पढ़ना होगा। तो ये सब रोज पढ़िए, पेपर पढ़िए। पेपर से क्या होगा कि आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी कि राष्ट्र में, समाज में क्या हो रहा है, राष्ट्र में समाज में क्या हो रहा है, वो पेपर पढ़ने से पता चलेगा। उसमें क्या होगा, जब कहीं आप जाएंगे तो बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। जैसे रिश्तेदारी में आप चले गए, ठीक है, वहां पर कोई बात हो रही है कि जिले में, उत्तर प्रदेश के हमारे चंदौली जिले में इस चीज की समस्या है, जब जाम लगता है तो बहुत दिक्कत होती है, रोड का एक्सीडेंट हो रहा था, आप बताओगे कि सरकार ने इतने करोड़ का बजट दिया, बस इतना पास हुआ, इतने का काम हुआ, सड़क पर गड्ढे इसीलिए है कि पूरा काम नहीं हुआ। तो बोले अरे ये तो लड़की, ये लड़का बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको कहाँ जानकारी मिलती, तुमसे बात करेंगे, तुम्हारा वहां भाव बढ़ेगा, ठीक है, फिर वहां भौकाल मारना तुम लोग, ठीक है। तो आज लिए इतना रखते हैं और अभी रिहर्सल आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही आता रहूंगा, कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा।